हे वेलकम टू आवर चैनल टीजी फन कोडिंग। आज के लेक्चर में हम अपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स जिसमें हम इफ एल्स एल्स इफ एल्स और इफ लेटर मतलब नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब क्या होते हैं और इनको हम विजुअल स्टूडियो कोड पर भी रन करके देखेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ये चैनल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और अभी हम C++ की प्लेलिस्ट को कवर कर रहे हैं जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आपने प्रोग्रामिंग कोई भी नहीं कर रखी, सपोज आपने सी प्रोग्रामिंग भी नहीं कर रखी, तो आप इस प्लेलिस्ट को प्रेफर कर सकते हैं अगर आप को ये पसंद आती है। हमने इस प्लेलिस्ट को ऐसे रेडी किया है कि ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो ये हैंड रिटन टाइप नोट्स हैं, मैंने अपने हैंड से लिखे हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो अब तक हम बिटवाइज ऑपरेटर तक पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और उसके बाद कुछ स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे और ब्रेक की क्यों ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हम एक असाइनमेंट करने वाले हैं। ठीक है, असाइनमेंट बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड होगा, जितना भी आपने पहले अब तक कवर कर लिया है तो उसकी एक प्रैक्टिस होगी। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी डाले हुए हैं मैंने, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे और पहले आप इसे खुद से भी ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको PDF फॉर्मेट भी मिल जाएगा, स्कैन फॉर्मेट। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, इसमें भी कंप्लीट नोट्स ही हैं। और इसके अलावा कुछ अलग से जो PPTs रहती हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, वो आपको टेलीग्राम पर शेयर होती रहती हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स से। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, कंट्रोल का मतलब है किसी चीज को कंट्रोल करेंगे, नॉर्मल बात है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब कुछ फॉर्मेट होगा। ठीक है, ए फॉर्मेट विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम, एक ऐसा फॉर्मेट जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करे, उसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम से क्या मतलब हुआ कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन होगा, पहले कौन सा स्टेप चलेगा, उसके बाद कौन सा स्टेप रन होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है वो 3 टाइप की होती है, सिक्वेंशियल, कंडीशनल, इटरेशन। इनको हम बाद में देखेंगे, कंडीशनल और इटरेशंस को। अभी हम सिक्वेंशियल समझते हैं क्या होता है। द स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट फ्रॉम टॉप टू बॉटम सिक्वेंशियली। अब देखो, नाम है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल मतलब कुछ सीक्वेंस में होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टेटमेंट टॉप से बॉटम तक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही है तो उसे आप क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम किया, उसमें हमने क्या बोला, एक नंबर A है, B है, उसके बाद मैंने उनका प्लस कराया, फिर मैंने रिजल्ट देख लिया, पर्टिकुलर सीक्वेंस में हो गया। अब सपोज मुझे कहीं कुछ सिलेक्ट करना पड़ जाए। ठीक है, जैसे मैं किसी शॉप पर जाती हूँ, ठीक है, वहां मैं कोई चीज परचेज करना चाहती हूँ, बट पहले मैं क्या देखूंगी कि मेरे पास मनी है या नहीं। अगर मेरे पास मनी है तो मैं उस चीज को परचेज कर लूंगी, अगर नहीं है तो नहीं परचेज करूंगी। अब देखो, मनी क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई। ठीक है, जिसके बेस पे या तो मैं उस चीज को परचेज करने वाली हूँ या नहीं करने वाली, मतलब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर एक मेरे पास एक कंडीशन है जिसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, सिलेक्ट करना पड़ रहा है कि मैं सामान खरीदूंगी या नहीं खरीदूंगी। एक कंडीशन के बेस पे, कंडीशन क्या है, मनी, कि मेरे पास मनी होगी तो मैं सामान ले लूंगी, अदरवाइज नहीं लूंगी। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में सेकंड जो हमारे पास है वो कंडीशनल, जिसे आप सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है इटरेशन और लूप। इनको हम बाद में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम अपनी कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को स्टडी करने वाले हैं। देखिए, कंडीशनल, आउट ऑफ 2 इंस्ट्रक्शंस ओनली वन विल बी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। वही बात है, अभी जैसे मैंने आपको, इसको बिल्कुल आपने अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करना है। प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आप इसे रिलेट करके कंसेप्ट से समझेंगे तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि 2 इंस्ट्रक्शन होंगी हमारे पास। हम मतलब 2 इंस्ट्रक्शन देंगे लेकिन उसमें से एक ही चलेगी, और कौन सी चलेगी ये क्या कौन बताएगा, कंडीशन बताएगा। जैसे कि मेरे पास दो इंस्ट्रक्शन थी कि मैं सामान लूं या ना लूं, और कोई एक ही चीज कर पा रही थी मैं, किसके बेस पे, अपने कंडीशन, अपनी मनी के बेस पे। तो ये कंडीशन सपोज हमारी मनी है। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स आ गई है, ठीक है, दो ही चीज हो सकती है, या तो कंडीशन फॉल्स हो जाए या कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगा
तो जो भी हमने कोड दे रखा होगा वो चल जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम चाहे तो दूसरी चीज भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ एल्स से मतलब मेरा क्या हुआ, देखो मैं बोल रही हूँ अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे, मान लो मैं बोल रही हूँ अगर मेरे पास 5000 पैसे होंगे, ठीक है 5000 रुपीज होंगे, तो मैं एक ब्लैंकेट लूंगी। फाइन, अब यहाँ मैंने कंडीशन में डाला मनी इज इक्वल टू 5000, सच हो गई ये बात, मेरे पास 5000 थे, सच हो गई। तो क्या होगा, मैंने ये कंडीशनल कोड हो गया मेरा, मतलब मैंने ब्लैंकेट ले लिया। अब सपोज मेरी जो मनी थी वो 4000 थी, 5000 ना होकर, तो फिर एक तो चीज है कि मैं कुछ भी ना लूं और सीधा बाहर आ जाऊं, ये एंड है, ये समझ लीजिए आपके प्रोग्राम का एंड। ठीक है, और यहाँ मैं एल्स लगा दूं, इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि ठीक है अगर मैं ब्लैंकेट नहीं ले सकती ना तो मैं कोई टॉवल या कुछ और क्लॉथ कुछ और चीज ले लूंगी। ठीक है, तो वो एक एल्स हो गया, कुछ और, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा। ठीक है, तो सिर्फ इफ भी होता है, इफ का भी यूज कर सकते हैं आप, और उसके साथ साथ आप एल्स का भी यूज कर सकते हैं। कितने तरह से यूज कर सकते हैं इसको देखो, सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, इफ एल्स यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं, और स्विच स्टेटमेंट्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, सिंपल इफ से चलते हैं। आपको सिंटेक्स याद रखना होगा इस चीज का। ठीक है, आपको इस स्टेटमेंट का बस सिंटेक्स याद करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखो इफ, पहले आप आई एफ लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट्स लगाएंगे जिन्हें आप पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप अपनी कोई भी कंडीशन दे देंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप स्टेटमेंट्स लिख देंगे कुछ, और फिर जो आप नॉर्मल प्रोग्राम होता है वही करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज इफ माई परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अगर मेरी परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल है 80 से, तो मुझे क्या दिख जाए स्क्रीन पर, ग्रेड ए। ठीक है, अब देखो सपोज मैं आपको प्रोग्राम बोल दूं कि आप पहले यूजर से पूछो कि उसकी परसेंटेज कितनी है और उसके बाद उसकी ग्रेड बताओ। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मैम अब तक तो हमें ऐसा कुछ आता ही नहीं था। तो यहाँ आपको किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ी कि जो पहले चेक करे कि कंडीशन सच हो रही है या नहीं, तो इसलिए इफ स्टेटमेंट्स लगाई गई। तो आप जल्दी से अपनी विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम जो आपकी हेडर फाइल है, मैंने नेम स्पेस स्टैंडर्ड का यूज किया है और एक मेन फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल हमने क्या लिया है कि हम क्या कर रहे हैं, एवरेज पता कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ग्रेड पता कर रहे हैं परसेंटेज की बेस पे। फाइन, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लूंगी। ठीक है, परसेंट। ठीक है, परसेंट सिंपल परसेंटेज के लिए ये ले लेती हूँ, या और क्या करते हैं माई परसेंट ले लेते हैं, माई परसेंटेज, आप समझ जाना। ठीक है, फाइन, और उसके अलावा आपको क्या लेना पड़ेगा, ग्रेड, इतना ही ले लेते हैं अभी के लिए, और कुछ जरूरत होगी तो हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यूजर को बोलेंगे कि एंटर यूर परसेंटेज। ठीक है, ये स्क्रीन पर आ जाएगा क्योंकि हमने सी आउट का यूज किया है। फिर हम क्या करेंगे, सिन करा देंगे माई परसेंट को। फाइन, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इफ लगाना है, इफ माई परसेंट ग्रेटर या इक्वल है 80 की। ठीक है, तो आपको क्या दिखे, अब देखो मैं यहाँ एक क्या करती हूँ, एक स्पेस दे देती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ मैं इन स्टेटमेंट्स का इफ का यूज कर रही हूँ। ये देखो ये, फाइन, अब मैंने क्या किया, पहले आई एफ इफ लिखा, उसके साथ मैंने ब्रैकेट में क्या कर दिया, कंडीशन लिख दी अपनी, और अगर ये कंडीशन सच होगी तो मेरा जो भी मैं इसके अंदर लिख रही हूँ सी आउट, ये रन हो जाए, यूर ग्रेड इज ए। ठीक है, अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ एंड देन रन कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले यूजर को क्या करना पड़ेगा, अपनी परसेंटेज एंटर करनी पड़ेगी। कैसे, क्योंकि हमने सबसे पहले उसे अपनी परसेंटेज एंटर करने के लिए बोला है। ठीक है, अगर मेरी परसेंटेज मैच हो जाती है तो ये चीज हो जाएगी, अदरवाइज
मैं इस वाली ब्रैकेट से बाहर आ जाऊंगी, देखो इस वाली से जो ये लगा रखी है जहां मेरा कर्सर है अभी, ठीक है, और इसके बाहर आऊंगी तो मुझे कुछ भी लाइन नहीं दिख रही है, सीधा मैं प्रोग्राम से ही बाहर आ रही हूँ, तो मेरा कुछ भी स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार अपनी 80 से ज्यादा डाल के देख लेंगे और एक बार 80 से कम डाल के देख लेंगे। ठीक है, उससे हमें पता भी लग जाएगा कि भाई कौन सी स्टेटमेंट हमारी रन कर रही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी रन नहीं कर रही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रन कर देती हूँ। सबसे पहले हम Ctrl+S करेंगे सेव के लिए, एंड देन आप इस ट्रायंगल बटन पे, ये रन का है शॉर्टकट है, रन टर्मिनल, इसको कैसे डाउनलोड करते हैं और आप सबको पता होगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो उसकी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई, आप उसको भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो मिल जाएगी, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। ठीक है, एंटर योर परसेंटेज, हम अपनी परसेंटेज एंटर कर रहे हैं, लो मैंने 50 एंटर की। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बाहर आ गई मैं। ठीक है, अब मैं फिर से रन करती हूँ और अब की बार मैं क्या करूंगी, अब ये जब मुझसे मेरी परसेंटेज मांगेगा तो मैं एक काम करती हूँ, इसको 90 दे देती हूँ। ठीक है, या आप 80 दे लीजिए, फिर भी उस पर देगा क्योंकि वो इक्वल भी आ चुका है। फाइन, क्योंकि मैंने इक्वल की भी कंडीशन डाली है, तो आप 80 डाल के भी देखेंगे कि ये योर ग्रेड इज ए आ रहा है या नहीं। मैं भी 85 84 कुछ भी डाल देती हूँ, तो लो हमारे पास योर ग्रेड इज ए आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि इफ के साथ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली बच्चों को क्या डाउट रहता है कि ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये लगाने जरूरी होती है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि लगाने जरूरी होते हैं या नहीं। ठीक है, आप ऐसे ही बिलीव नहीं करेंगे, हम पहले इनको लगा कर देखेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली आप ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ना, ये क्यों लगाते हैं, प्रोग्राम को अच्छा दिखाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, जब आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तब आपको उनका यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर अभी देखो, अभी मैंने ब्रैकेट हटा रखे हैं, फिर भी मेरे से एंटर परसेंटेज मांग रहा है, अब की बार मैं 80 डाल देती हूँ, मेरा योर ग्रेड इज ए आना चाहिए, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपकी कर्ली ब्रेसेस होती है वो जब बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो ना, तब लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं डाल देती हूँ। अब देखो, अगर मेरी परसेंटेज 80 से ज्यादा है तो ही ग्रेड ए दिखा रहा है, मैं कहूँ कि भाई सपोज कर बच्चे की परसेंटेज 80 से कम हो तो वो क्या सोचेगा, तो आप कहेंगे ठीक है मैम, हम उसका भी कर देते हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या दिखा दो, योर ग्रेड इज नॉट ए, सिंपल। ठीक है, जो भी बात सोचोगी वही चल जाएगा, अगर परसेंटेज 80 से ज्यादा होगी तो ए आ जाएगा, अदरवाइज आपका नोट ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो अब हम परसेंटेज को 70 डालकर देखते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी परसेंटेज 70 डाल दी और मेरे पास आ गया योर ग्रेड इज नॉट ए। ठीक है, ये था हमारा सिर्फ इफ का, और ये मैंने आपको एल्स का भी करा दिया इसी के साथ। ठीक है, तो इफ एल्स भी मैं करा चुकी हूँ आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं नेस्टेड इफ पे। Fine. When an if statement can be followed by an optional else statement, then it is known as nested if statement. अब देखो, अब जो मैंने ये प्रोग्राम बनाया था, इसमें क्या था कि या तो ए आ रहा था या नोट ए आ रहा था। इसे अब मैं कहूँ कि भाई 80 से ज्यादा वाले के लिए अलग दिखाओ ग्रेड, 90 से ज्यादा वाले के लिए अलग दिखाओ, 60 के लिए अलग, 50 के लिए अलग, 40 के अलग, और 40 से जो कम है उन सबको फेल दिखा दो आप। तो आप बोलेंगे मैम इसमें तो हम बहुत सारी इफ स्टेटमेंट लगाएंगे तभी काम चलेगा। ठीक है, एक बार वो भी करके देख लेते हैं। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसे आप कैसे कर सकते हैं, माई परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, या यू कैन से अब की बार लेस लेके चलते हैं। ठीक है, अगर 70 से आपकी कम है तो आप दिखाएंगे योर ग्रेड इज बी। ओके, और फिर अब मैं यहाँ आपके लिए पैरेंथेसिस लगा देती हूँ, ब्रैकेट्स का यूज कर लेती हूँ ताकि आप ज्यादा पजल ना हो। ठीक है, अब देखो माई परसेंटेज क्या हुआ, अब मैंने एल्स यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ इफ का यूज कर रही हूँ। अगर मेरी परसेंटेज है जो वो 80 से ज्यादा है तो ए दिखा दो, अदरवाइज अब मैंने एल्स का यूज ना करके इफ का यूज किया।
अगर मेरी 70 से क्या है, कम है, तो ग्रेड बी दिखा दो। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बता रही हूँ, आप एल्स का यूज ना करके सिर्फ इफ से भी कर सकते हैं। बट जब आपके पास बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी, कैसी सिचुएशन जहाँ आपको बहुत ज्यादा बार इफ लगाना पड़ेगा, तो आप पजल हो जाएंगे। देखो, अब आपने इफ लगाया, उसके साथ कंडीशन देनी पड़ी, तो इसलिए हमने एल्स का यूज किया था। फाइन, ताकि हम कंडीशन से बच जाएं, क्योंकि एल्स तो डायरेक्ट दे रहा था। तो अब मैं 60 लिख देती हूँ, तो मुझे क्या शो हो जाएगा, योर ग्रेड इज बी, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाला इफ चल पड़ा। ठीक है, तो अब हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां पर हम थे। हाँ, इफ एल्स इफ पर आ जाते हैं। अब सपोज मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, एक कंडीशन ए है, कंडीशन 1 है, तो और कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है, 4 है, कितनी भी कंडीशंस हो, उस केस में हम क्या करेंगे, इतनी बार तो इफ नहीं लगा सकते। ठीक है, कितना मुश्किल सा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और एक तरीके से आपका एक्यूरेट अच्छा होगा भी नहीं। तो उसके लिए आपके पास क्या मेथड होता है कि आप एल्स इफ का यूज करें। ठीक है, पहले आप इफ लगाएंगे, उसके बाद जितनी भी आपको कंडीशन लिखनी है उसके लिए आप एल्स इफ का यूज करेंगे, एंड लास्ट में आप अपनी एल्स की कंडीशन दे देंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, अगर आपकी ग्रेड 90 से ज्यादा है तो आपको दिख जाए योर ग्रेड इज ए। ठीक है, एल्स इफ अगर आपकी ग्रेड 80 से ज्यादा है तो आपको बी दिख जाए, अगर आपकी 70 से ज्यादा है तो आपको सी दिख जाए, 60 से ज्यादा है तो डी, अदरवाइज आप फेल दिख जाए। ठीक है, मैंने 60 से नीचे वाले बच्चों को क्या कर दिया, फेल कर दिया। ठीक है, तो अब हम वही करते हैं। तो यहाँ इफ की जगह आपने क्या करना है, एल्स। याद रखना है एल्स इफ में क्या आना चाहिए, आपका डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ जो एल्स इफ लिखा है मैंने, देखो उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस लगा रखा है। तो आपको एल्स और इफ को इकट्ठा नहीं लिखना, उसको थोड़ा अलग अलग, थोड़ी सी दूर स्पेस देना उनके बीच में। ठीक है, तो सेम लिखती हूँ मैं, ग्रेड पहले मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 90 कर देती हूँ, उसके बाद मैं माई परसेंट या यू कैन से ग्रेड को मैं 80 कर देती हूँ। ठीक है, और हमने इफ वाले में ये शो करा दिया है। अब हम पैरेंथेसिस का यूज करें या ना करें, अभी देखो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है, बट आप यूज कर लें। क्या होगा, उससे आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप उसको हर जगह यूज करना पसंद करेंगे। ठीक है, और 90 हो गया, 80 हो गया और 70 हो गया। अब 70 में हम अपनी ग्रेड सी दिखा देते हैं, एंड उसके बाद हमें एक और लेना है कि आपकी परसेंटेज क्या हो, 60। ठीक है, तो आपको ग्रेड दिखा दें सी, और एल्स में आपको क्या शो हो जाए, फेल। ठीक है, बिल्कुल इजी सा प्रोग्राम है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ। ठीक है, हल्का सा मैं नीचे कर देती हूँ ताकि आपको इंट मेन के अंदर वाला दिखता रहे, मेन पोर्शन। यहाँ से मेन लॉजिक आपको दिख गया। ठीक है, मैंने सेम वैसा ही लिखा है जैसा कि मैंने नोटबुक में आपको लिख के दिखा रखा है। अब मैं एक बार क्या डालती हूँ, 90 से ज्यादा डालती हूँ या 90। ठीक है, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, योर ग्रेड इज ए। ठीक है, आप एग्री करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन सच हो जाएगी तो आपका ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम को आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, मैंने 92 डाला। ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे, योर ग्रेड इज ए। ठीक है, मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, मैं अपने इफ वाले से बाहर आ गई हूँ। ओके, अब मैं डालती हूँ, सपोज अब मैं 70 डाल देती हूँ। ठीक है, अब देखो मेरी जो परसेंटेज है, ठीक है, वो क्या है, 70 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है, तो मेरे को क्या आ गया, योर ग्रेड इज सी। फाइन, ऐसे ही अगर सपोज मैं इनमें से कुछ ना डालकर मैं 40 डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने बस 60 तक दे रखा है, तो 40 पे मुझे क्या शो होना चाहिए, फील्ड शो होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं 40 डालती हूँ, तो 40 पे मुझे क्या शो हो गया, फील्ड शो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एल्स इफ का प्रोग्राम था। अगर आपको इफ एल्स में, एल्स इफ इन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं।